नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं एबीवी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर जैसे मानो तहलका ही मचा दिया है। यह फिल्म न केवल अपने हाई ऑक्टेन एक्शन के लिए बल्कि अपनी कहानी में छुपे उन 5 बड़े और चौंकाने वाले ट्विस्ट के लिए भी चर्चा में है, जिन्होंने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। बड़े साहब की रहस्यमयी सत्ता से लेकर दाऊद इब्राहिम को धीमा जहर देने वाले धुरंधर के खुलासे तक इस सीक्वल ने अपराध और जासूस की दुनिया के कई अनकहे राज की झलक पेश की है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज ने अपने पेचीदा कहानी और चौंकाने वाले खुलासे से दर्शकों को हिलाकर रख दिया है। फिल्म में अंडरवर्ल्ड, राजनीति और जासूसी का जो कॉकटेल पेश किया गया है, उससे जुड़े 5 रहस्यमयी ट्विस्ट आपको बताने वाले हैं। पहला, कौन है बड़े साहब? फिल्म में बड़े साहब कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम है, जिसका रोल दानिश इकबाल ने निभाया है। वो केवल एक गैंगस्टर के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे मोहरे के रूप में दिखाया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के बीच फंसा हुआ है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यह पता चलता है कि दाऊद का नेटवर्क अब केवल ड्रग्स या हथियार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक तख्तापलट की साजिश का हिस्सा भी है। उत्तर प्रदेश चुनाव में वो बड़े उलटफेर का प्लानिंग भी करता नजर आता है। कैसे होती है गौरव गेरा यानी आलम की मौत? फिल्म की सबसे भावनात्मक और चौंकाने वाला मोड़ गौरव गेरा यानी आलम की मौत है। गौरव का किरदार फिल्म में नीति और रणनीति का केंद्र माना जा रहा है, लेकिन उसकी मौत ने पूरी कहानी को पलट दिया है। उसकी मौत किसी और के हाथों नहीं बल्कि रणवीर सिंह के हाथों से होती है। ये कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तौर पर होती है, जिसका मकसद मुख्य नायक रणवीर सिंह को बचाना था। रणवीर को पकड़े जाने से बचाने के लिए आलम खुद अपनी जान गंवाने को तैयार हो जाता है। तीसरा, जमील जमाली की असली पहचान का खुलासा। जमील जमाली पूरी तरह से फिल्म में एक सेल्फिश पाकिस्तानी है, जो अपने बारे में सोचने वाले राजनेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन आखिरी ट्विस्ट में वो इससे इतर में सबसे बड़े धुरंधर के रूप में सामने आता है। उसका असली चेहरा तब सामने आता है जब यह पता चलता है कि वह दशकों से डी कंपनी और भारतीय एजेंसियों के बीच एक डबल एजेंट की भूमिका निभा रहा है। जमील की असली पहचान ही वो कड़ी है जो फिल्म के असली क्लाइमेक्स को मजेदार बनाती है। रणवीर को बचाकर जमील ही उसे पाकिस्तान से भारत के लिए निकालता है। चौथा, अर्जुन रामपाल के पिता की दास्तान। फिल्म में अर्जुन रामपाल के किरदार के पीछे की असली प्रेरणा उनके पिता की कहानी है। उनके पिता की हत्या करते हुए अर्जुन द्वारा निभाया गया मेजर इकबाल का किरदार ये खुलासा करता है कि उसका बाप पाकिस्तान की फौज का हिस्सा था, जिसने 1971 की जंग लड़ी, लेकिन पाकिस्तान के साथ गद्दारी की और बांग्लादेशी महिलाओं का रेप किया। पांचवा, दाऊद इब्राहिम को स्लो पॉइजन देने वाला धुरंधर। फिल्म के अंत में जो सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है वह है दाऊद इब्राहिम की बिगड़ती हालत का कारण। यह खुलासा होता है कि उसके किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसके सबसे करीबी और भरोसेमंद सलाहकार ने स्लो पॉइजन यानी कि धीमा जहर दिया था। यह जहर केवल शरीर को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि उसके साम्राज्य को धीरे धीरे ध्वस्त करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान में 45 साल से रह रहा भारतीय एजेंट जमील जमाली है। इस रहस्यमयी ट्विस्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। टीवी और बॉलीवुड की दुनिया की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।